नमस्कार, मैं मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं इस पे नई न्यूज़। इस वक्त बेहद खास मेहमान कशिश मेरे साथ मौजूद है। कशिश, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। पहले सवाल की शुरुआत यहीं से कर रहे हैं कि एक तरफ राज्यसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस में हाहाकार मचा हुआ है, विधायकों को राजस्थान बुलाया जा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ सोनिया गांधी नाराज चल रही हैं और वो अचानक से जो है नाराज हुई है। सचिन पायलट को आज दिल्ली भी बुला लिया गया जी। है। इन तमाम सवालों पे सिर्फ पहला सवाल शुरुआत यही रहेगी कि आखिर सोनिया गांधी का गुस्सा होना या नाराज होना किस बात की ओर इशारा कर रहा है? क्या अपनी नाकामी को छुपाने के लिए ऐसा कर रही हैं या वाकई में उनका गुस्सा होना लाज़मी है? कशिश जी। देखिए, नाकामी की बात की जाए वो तो हम तब से देख रहे हैं, 2014 से हम लगातार देख ही रहे कि किस तरीके से यहाँ कांग्रेस पार्टी नाकाम होती जा रही है। कितनी एग्ज़ैक्टली। कोशिश यहाँ पे करी है, लेकिन फिर भी किसी भी चुनावों में नहीं जीत हासिल करी, वो लोकसभा चुनाव हो या फिर विधानसभा चुनाव हो। और यहाँ पर जिस तरीके से लगातार खबरें सामने आ रही थी कि पार्टी एक बार फिर से उठने की कोशिश करेगी, एक बार फिर बड़े बड़े फैसले लेगी, तो देखिए यहाँ पर फैसले लेने का भी कोई फायदा नहीं हो रहा। चिंतन हुँ, शिविर किया गया था उदयपुर में, और बिल्कुल, उसके बिल्कुल। बाद 2 दिन बाद यहाँ पर कोई रिजल्ट निकल कर नहीं आया, और इस हुँ, चीज का मजाक यहाँ पर प्रशांत किशोर भी करना उड़ाते नजर आए थे। उन्होंने एग्ज़ैक्टली। कहा कोई फायदा नहीं है। हुँ, अब यहाँ पर आप देखिए कि राज्यसभा के चुनाव है 10 तारीख को, हुँ, और उससे पहले यहाँ पर बस भर भर के अपने नेताओं को लेकर जाया जा रहा है, हुँ, और वहां हुँ, पर 6 विधायक पहुंचे नहीं है। हुँ, उनका कहना है कि हम वोट नहीं देना चाहते, इसलिए हम हुँ, नहीं जाएंगे। साफ सीधी बात है, लेकिन कहीं ना कहीं अब हुँ, जो सोनिया गांधी है वो इन चीजों से काफी ज्यादा परेशान नजर आ रही है कि अगर हमारी ही नेता हम एंड टाइम पे हमारा साथ छोड़ देंगे, तो कैसे पार्टी को दोबारा उठाया ठीक जाएगा, है, कैसे अपने नेताओं को आगे बढ़ाया जाएगा। ठीक है। तो दिक्कतें ना वहीं से ही ज्यादा बढ़ती जा एग्ज़ैक्टली, रही है। इसलिए सोनिया गांधी नाराज है, अशोक गहलोत से नाराज यहाँ पर ठीक है। नजर आई है, हाँ। पार्टी के बाकी नेताओं से भी। तो जी। कशिश जी, एक बात जो आपने कहा कि ये जो 4 से 6 नेता लापता होने का जी। जो खबरें आ रही हैं, वो ठीक है, उनका हक है लोकतंत्र में अपना किसको जी। वोट करें ना करें। लेकिन ये अगर इतनी परेशानी है, इतनी दिक्कत है, तो वो आखिर नाराज होकर क्या जताना चाह रही हैं सोनिया गांधी? ये समझना दर्शकों के लिए बेहद ज़रूरी है। किस बात की ओर इशारा करें नाराज़गी की? क्या नेता उनकी बात नहीं सुन रहे हैं या उनके पकड़ में अब नेता नहीं है, सिर्फ नाम के लिए वो अध्यक्ष पद पे बैठी हुई हैं? क्या यही समझा जाए? देखिए, यही सच है। अगर हुँ, मैं अपनी बात यहाँ रखूं तो हुँ, यही सच मैं मानूंगी हुँ, कि अब नेताओं पे वो जोर नहीं रहा है सोनिया गांधी का, जो पहले के समय पर हुआ करता था। हुँ, क्योंकि हमने देखा कि किस तरीके से यहाँ चुनाव नजदीक है, और उससे पहले किस हुँ, हुँ, तरीके से यहाँ इस्तीफों की बारिश हो रही है। तो हुँ, कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि जो पार्टी के नेता है वो अब अध्यक्ष से खुश नहीं है, आलाकमान सोनिया बिल्कुल। गांधी से खुश नहीं है। क्योंकि सबसे बड़ा कारण यही रह जाता है कांग्रेस पार्टी में कि कोई भी जिम्मेदारी हो, कोई भी पद हो, सिर्फ और सिर्फ वो गांधियों में ही देनी है। वो राहुल हुँ, गांधी को देनी है, प्रियंका गांधी को देनी है, या खुद के पास रखनी है। बाकी नेता भी है, हुँ, कपिल सिब्बल ने छोड़ा इसी वजह से छोड़ा, यहाँ हार्दिक पटेल गए वही कारण था, सुनील जाखड़ गए वही कारण था। और कहीं ना कहीं कयास ये भी थे कि सचिन पायलट भी पार्टी को छोड़ेंगे, लेकिन अब सचिन पायलट को रोकने के लिए यहाँ उन्हें बैक टू बैक छोटी छोटी जिम्मेदारियां दी जा रही है, उनको हुँ, लॉलीपॉप थमाया जा रहा है, अगर मैं ऐसा कहूँ तो। हुँ, तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि अब वो पकड़ नेताओं पे नहीं रही है सोनिया गांधी की, जिसकी वजह से वो खुद से भी नाराज है और हुँ। यहाँ पर वो हारती भी नजर आ रही है। ठीक है, लेकिन सवाल ये है कि जिस शब्दों का आपने इस्तेमाल किया जी। कशिश जी, वो बिल्कुल सही है, इसमें कोई शक नहीं है कि बच्चों की तरफ चॉकलेट देकर उनको जी। फुसला रहे हैं, अगर ऐसा कहा जाए। लेकिन बच्चे तो सचिन पायलट नहीं हैं, जी। ये क्यों नहीं इस्तीफ़ा दे देते? क्या इनके पीछे भी कोई मजबूरियाँ हैं या मजबूरी समझा जाए? क्या उसकी वजह चुनाव हो सकती है या फिर इसकी वजह कुछ और हो सकता है? किस तरह से देखा जाए? जब सोनिया गांधी और राहुल गांधी पे ईडी का जी। समन जाता है, तो यही सचिन पायलट कहते हैं कि आज केंद्र सरकार जो है, उनको फँसाने की कोशिश करती है। तो एक तरफ ये चापलूसी भी कर रहे हैं, एक तरफ नाराज भी चल रहे हैं। तो सचिन पायलट की भी गलती है, वो क्यों नहीं इस्तीफा दे देते? वो क्यों अलग नहीं हो जाते? क्योंकि उनके पास तो बहुत सारे ऑप्शन हैं। देखिए, ये सवाल हुँ, लाज़मी है कि सचिन पायलट जब अपने आप को एक बहुत ही बेहतरीन नेता समझते हैं, जब जनता उनको इतना हुँ, कुछ समझती है, तो वो क्यों नहीं इस्तीफा देते? इस चीज़ पे लगातार सवाल उठते हैं। हुँ, यहाँ पर सचिन पायलट बल्कि ये कहते नज़र आते हैं कि चुनौतीपूर्ण समय चल रहा है अभी कांग्रेस पार्टी के लिए, हुँ, और मैं उठाऊँगा कांग्रेस पार्टी को। और उन्होंने स्लोगन भी दिया राजस्थान के लिए कि हुँ, अब की बार कांग्रेस सरकार ही होगी। हुँ, और यहाँ पर वो अशोक गहलोत पे तंज कसते नज़र आ रहे हैं। वो ये कहते नज़र आ रहे हैं कि कभी भी कमियों पर क्यों नहीं काम किया जाता। तो हुँ, देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये हुँ, कहना आसान है कि सचिन पायलट अगर किसी और पार्टी में जाते तो उन्हें एक बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी। शायद हुँ, कहीं ना कहीं सचिन पायलट को लगता है कि हुँ, नहीं भी मिले, क्योंकि विचारधारा तो उनकी कांग्रेस पार्टी बिल्कुल, वाली है। तो बिल्कुल। यहाँ पर मुझे नहीं लगता कि उन्हें कहीं और कोई ऐसी बड़ी जिम्मेदारी या बड़ा पद मिल सकता है, जिस तरीके से कहा जा रहा था हुँ, कि सचिन पायलट को बीजेपी में चला जाना चाहिए। तो यहाँ पर सचिन पायलट रुके हुए हैं उस चीज के लिए, और वो रुके हैं तभी हुँ, उन्हें छोटी छोटी जिम्मेदारियां मिल रही है, क्योंकि कांग्रेस हुँ, पार्टी यहाँ पर कश्मीर जोड़ो यानी कि हुँ, भारत जोड़ो अभियान की शुरुआत करी है, जिनमें उनको नेतृत्व दिया गया है। तो हुँ, यहाँ पर अब सचिन पायलट यही सोच के बैठे हैं कि मेरे को एक बड़ा पद जरूर मिलेगा। हुँ। उनको भी अपना फायदा इस पार्टी में दिख रहा है, डूबती नैया में उन्हें फायदा दिख रहा है कि अगर मैंने कुछ भी पार्टी के लिए अच्छा किया तो मुझे यहाँ पे एक बड़ा पद और बड़ा मुकाम जरूर मिलेगा।
ओके, ये लेकिन एक बात है कि वो उम्मीद की वजह से बैठे हुए हैं जी, और बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है। और अगर सचिन पायलट के काबिल की बात करें तो देखिए उसमें कोई शक नहीं कि वो एक काबिल नेता हैं। जी, लेकिन आपको लगता है कशिश की जिस तरीके से पिछले 5 सालों से जो जो उम्मीद कर रहे हैं उनकी उम्मीदों पे नहीं खड़ा हो पा रहा है, चाहे वो राहुल गांधी, प्रियंका या फिर सोनिया गांधी। एक आपने एग्जाम्पल हार्दिक पटेल का भी दिया कि जिस जी। तरीके से वो भी तो उम्मीद पे ही बैठे हुए थे। आपको लगता है कि कांग्रेस के हाईकमान की जो रवैया है, जो नाकामी है, जो लापरवाही हम सब और देख भी रहे हैं, आपको लगता है कि वो पूरा कर पाएँगे सचिन पायलट की उम्मीदों को? देखिए, मुझे ऐसा लगता है हुँ, कि शायद अब यहाँ हुँ, पर कोशिश की जाएगी कांग्रेस पार्टी के नेताओं की साइड से और साथ ही साथ आलाकमान सोनिया गांधी की तरफ से कि हुँ, सचिन पायलट को तो रोका जाए पार्टी में हुँ, और उन्हें जो चीज दी वो जो चाहिए वो दिया जाए, हुँ, क्योंकि उन्हें पता है कि देश भर में हमारी पार्टी का क्या हाल है। हुँ, लोकसभा में वो 2 बार देख चुके हैं, उसके बाद विधानसभा के चुनाव 5 सीटों पे कहीं नहीं जीते, हुँ, अभी 4 जगहों के विधानसभा के चुनाव है और राजस्थान में, स्पेशल राजस्थान की मैं बात करूं तो यहाँ पर जनता की मांग है कि सचिन पायलट ही मुख्यमंत्री होने चाहिए। हुँ, और आप ये देखिए कि राष्ट्रीय स्तर पे उन्हें एक नेतृत्व दिया गया है, तो यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि राष्ट्रीय स्तर पे ही उन्हें एक बड़ी ठीक जिम्मेदारी है। दी जाएगी। तो ओके। यहाँ पर मैं कह सकती हूँ कि हुँ, सोनिया गांधी अब इसी इंतजार में है कि जो नेता बच्चे हैं हुँ, उनको रोका जाए, उनको ना जाने दिया जाए। और ये आपने देखा ही होगा हुँ, आसिफ हुँ, सर यहाँ पर कि किस हुँ, तरीके से प्रियंका गांधी ने अभी महज 1 से 2 दिन पहले हुँ, अपना हुँ, हुँ, भाषण दिया था जिसमें कहा था कि जो लोगों को जाना था वो चले गए, हुँ, लेकिन जो लोग रुके हैं वो मिलकर लड़ेंगे। तो हुँ, यहाँ पर कहीं ना कहीं जो लोग रुके हैं हुँ। उनके तरफदारी की यहाँ पर बात की जा रही है, उन्हें जिम्मेदारी जरूर दी जाएगी। एग्ज़ैक्टली। कशिश अब सिर्फ़ 2 सवाल है छोटे-छोटे आपसे। एक तो पहला सवाल ये है, ये तमाम लड़ाई जो अभी फ़िलहाल देख रहे हैं हमारा 2 वजह से है। राजस्थान चुनाव और राज्यसभा चुनाव के जी, लिए। दोनों में क्या लग रहा है कांग्रेस को उम्मीदें हैं? कांग्रेस जीत पाएँगे? देखिए कांग्रेस को उम्मीदें तो है, क्योंकि कांग्रेस ये सोच रही है कि कहीं ना कहीं अशोक गहलोत ही कुछ अच्छा ठीक है। करके दिखाएंगे राजस्थान में, लेकिन जनता की मांग तो सचिन पायलट है। तो देखिए एग्ज़ैक्टली। मुझे ऐसा लगता है कि हुँ, अगर यहाँ पर सचिन पायलट एक तरफ बीजेपी की रुख करते, क्योंकि यहाँ हुँ, पे लोगों ने कहा, जो हैशटैग उन्होंने चलाया था, उन्होंने हुँ, कहा हुँ, था कि राजस्थान मांगे मोदी सरकार। हुँ, मोदी सरकार भी चाहिए लोगों को, सचिन पायलट मुख्यमंत्री के रूप में भी चाहिए। तो देखिए ये चीजें काफी बवंडर खड़ा कर सकते हैं, तो हुँ, यहाँ पर कांग्रेस को फायदा होगा नहीं होगा, ये हुँ, बहुत बड़ा प्रश्न है। और जिस एग्ज़ैक्टली। तरीके से आपने राज्यसभा के चुनावों की बात की, तो हुँ, देखिए मेरे को ऐसा लगता है कि यहाँ हुँ, पर नेताओं को बस बचाने की कोशिश करती नजर आ रही है कांग्रेस पार्टी। हुँ, हुँ। जीत हासिल बहुत ही ठीक रेयर है। होगा कि कर पाएगी। चलिए, एक आखिरी सवाल की ओर रुख कर रहे हैं और सवाल यही है कि सोनिया गांधी आपको लगता है कि जो उनकी ज़िम्मेदारी है, उनको वो निभा पाएँगी? आपको लगता है कि सोनिया गांधी जो अपने नेतृत्व पे चल रही हैं, क्योंकि हमने देखा कि उनके जो फैसले आ रहे हैं, वो नाकाम साबित हो रहे हैं, जी। 5 राज्यों में भी हम सब ने देख लिया। आपको लगता है कि जो उनका रास्ता है, उससे वो फ़तेह पाएँगी राजस्थान के चुनाव में? सचिन पायलट मान जाएँगे उनकी बात को? छोटा-सा जवाब चाहूँगा। जी, मुझे हुँ, नहीं लगता यहाँ पर कि यहाँ पर सोनिया गांधी जिस तरीके के फैसले ले रही है उससे हुँ, फायदा होगा। यहाँ पर फैसले उन लोगों के सुनने चाहिए जो आपने G23 बना रखा है, जो आपके वरिष्ठ नेता है। हुँ, उनके यहाँ पे आपको अनुभव के हिसाब से उनकी बातें सुननी चाहिए और तब जाके आपको डिसाइड करना चाहिए कि आने वाले चुनावों में हम कैसे लड़ सकते हैं, और अगर वो ऐसा करती है तो यहाँ पर आने वाले टाइम के लिए शायद उन्हें फायदा हो सकता है। एग्जैक्टली। अपनी नाकामी को छुपाने के लिए आज छोटे कार्यकर्ता और नेताओं पे पलड़ा झाड़ रही हैं, इसका ये मतलब नहीं कि सोनिया गांधी सही है। आज वो गलत हैं क्योंकि आज वो कांग्रेस की अध्यक्ष हैं और सवाल उसी से पूछे जाएंगे। देखते हैं कि आखिर तमाम मसलों पे आगे क्या कुछ होता है। बहुत बहुत शुक्रिया कशिश, हमें इन तमाम सवालों का जवाब देने के लिए। फिलहाल के लिए इतना ही। बाय, खबरों के लिए देखते हैं SPN न्यूज़। नमस्कार।